डिस्प्ले टेस्टिंग, ये अपने आप में डिस्प्ले को चेकअप कर रहा है, इसका डायरेक्ट ऐड कर दिया। गाइज मैं छोटू बैक पॉइंट खजोली से, और एक तागड़ा फ्यूचर अभी लेकर आए हैं। आप कोई भी स्कैनर अपने शॉप पे यूज करें तो उन सब स्कैनर को भूल जाइएगा। अगर स्कैनर लेना चाहता है कोई मैकेनिक भाई, तो अभी एक लेटेस्ट स्कैनर आया है ओवीडी किंग 300, जो कि मार्केट में अभी काफी धमाल मचा रहा है। और यही है वो ओवीडी किंग 300 स्कैनर। इसके अंदर आपको काफी फ्यूचर मिलेगा, इतना फ्यूचर है क्या ही आप लोग को बताएं। और स्पेशल ये बैटरी टेस्टिंग टूल मिल जाएगा, जो कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी में ये काम आएगा टूल। 2 व्हीलर का मैकेनिक है तो वो भी एक टूल ले सकता है, 4 व्हीलर का मैकेनिक है तो वो भी एक टूल ले सकता है। नॉर्मल आप रीड डीटीसी से आप फॉल्ट कोड तो पता कर सकते हैं, कौन सेंसर में प्रॉब्लम है, एक्चुएटर में प्रॉब्लम है। तो अभी हम क्या करते हैं, SP125 बाइक को स्कैन कर रहे हैं ओवीडी किंग B300 से, और आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं इसको यूज कैसे करना है। 1 मंथ से यूज कर रहा हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। पहले आप लोग को बताए हैं, पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, उसके बाद अपने व्यूअर के साथ शेयर करता हूं। लेकिन आप लोग ना वीडियो को शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करो फटाफट से, कर लो भाई सब्सक्राइब कर लो। एलसी कपलर से ऐड कीजिए, डिस्प्ले पे करंट आ जाएगा। चलिए कैमरा वाले थोड़ा नजदीक कीजिए। तो ये देखिए न्यू मॉडल जो ओवीडी किंग 300 है, कभी हम बाइक से अभी ऐड कर लिया। अभी चलिए आपको स्कैन करके दिखा रहे। इसमें आपको 11 केबल का सॉकेट लेना चाहते हैं 11 ले सकते हैं, 21 लेना चाहते हैं 21 ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल सभी बाइक का काम कर रहे हैं, रॉयल एनफील्ड में क्लासिक का तो 11 से काम बन जाएगा। बाइक का इग्निशन ऑन करते हैं, कि जैसे इग्निशन ऑन किए डिस्प्ले के ऊपर लाइट आ गया। इसके अंदर कहीं से भी एक्स्ट्रा कोई चीज बैटरी कोटिंग इंस्टॉल करने का सेटिंग नहीं है। नॉर्मल बाइक से कनेक्ट कीजिए, इसके अंदर आपको कनेक्ट आ जाएगा। तो अभी देखिए इसको प्रॉपर हम यहाँ पे, सबसे फर्स्ट है ओवीडी, यहाँ पे देखिए ESC F1 F2 लेफ्ट राइट ओके, सभी बटन आपको मिल रहा है। उसको ओके करेंगे। रीड डीटीसी, बाइक के अंदर जैसे कोई फॉल्ट है तो उस टाइम आपको रीड डीटीसी करना है। डीटीसी स्कैन कर रहा है, बाइक को अभी स्कैन कर रहा है। जैसे बाइक में कोई फॉल्ट आएगा तो रेड लाइट यहाँ पे बिलिंग करेगा, फॉल्ट नहीं रहेगा तो ग्रीन में ओके लग जाएगा। पहले हम यहाँ से लाइट को ऑफ कर लेते हैं। देखिए बाइक के अंदर फॉल्ट है, रेड लाइट यहाँ पे बिलिंग करने लगा। देख लिया आप लोग, यहाँ पे रेड लाइट बिलिंग करने लगा। यहाँ पे लिखा इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई, जिसका फॉल्ट कोड है P0198। कहीं ना कहीं बाइक का जो हमारा इंजन ऑयल का टेम्परेचर सेंसर है उसके अंदर फॉल्ट आ गया है, जो कि यहाँ पे मशीन साफ साफ बता रहा है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर आ गया। तो अभी क्या करना है, इसको बाइक आना। अभी बाइक टेम्परेचर सेंसर का सॉकेट ओपन किया, खराब रहेगा तो कुछ इसी तरह से फॉल्ट रहेगा। इससे हम यहाँ से बाइक आते हैं। देखिए बाइक आए, फॉल्ट कोड को रिपेयरिंग करना है, सेंसर खराब है तो सेंसर को रिप्लेस करना है। तो अभी चलिए फटाफट से सॉकेट को हम सेटिंग करते हैं। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का सॉकेट को अभी हम क्या किया, फटाफट से सेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है क्लियर डीटीसी, क्लियर डीटीसी में चलते हैं, ओके करते हैं, यस। देखिए एरर डन, क्लियर फॉल्ट कोड अभी कर रहा है। देखिए फॉल्ट कोड हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पे ग्रीन लाइट बिलिंग करने लगा और चेक इंजन लाइट भी ऑफ हो गया डिस्प्ले से। तो कहीं ना कहीं जैसे कि B519 में था, फॉल्ट कोड क्लियर करने का इग्निशन ऑफ ऑन करना पड़ता, तो वो सब इसके अंदर नहीं है। अभी जो भी BS7 लेटेस्ट बाइक आ रहा है, जैसे स्कूटी हो गया, BS7 का लेटेस्ट मॉडल का बाइक सब हो गया, उन सब में आपको द ओवीडी किंग 300 यही आपको काम आएगा, B519 काम नहीं आएगा। B519 में एक फॉल्ट ये भी है कि मार्च अप्रैल के बाद जो भी B519 स्कैनर आ रहा है उसमें डिस्प्ले व्हाइट हो रहा था, कुछ दिन के बाद डिस्प्ले व्हाइट हो रहा था। ऐसा सेटिंग इसके अंदर नहीं देखने को मिला। ये अभी लेटेस्ट अप टू डेट है, मार्केट में ये स्कैनर काफी धमाल भी मचा रहा है। अब यहाँ पे बात कर ले, ये तो समझ के यहाँ से स्कैन करना है, रिपेयरिंग करने के बाद यहाँ से फॉल्ट कोड क्लियर कर देना है। अब उसके बाद देखिए बैटरी टेस्टिंग, डायरेक्ट आप बैटरी को टेस्टिंग कर सकते हैं। स्टार्टर सेटअप, बैटरी का भी नेक्स्ट ओके हेल्थ में है। देखिए बैटरी को अभी चेक कर रहा है, बैटरी क्या कंडीशन में है, बैटरी कितना चार्ज है। देखिए इस पे क्लिक किया, स्टार्ट द इंजन, यानी बोल रहा है बाइक को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद ही बताया। देखिए बाइक को स्टार्ट किया और देखिए स्टार्टअप 10 वोल्ट, मिनिमम 12 वोल्ट नॉर्मल। अभी बाइक का बैटरी देखिए चार्ज हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्रू 12 वोल्ट पे है, जैसे थ्रोटल देंगे यहाँ पे रीडिंग जाएगा। मिनिमम 10 वोल्ट चार्ज रहना चाहिए कम से कम, हाईएस्ट 12 वोल्ट आपको बैटरी चार्ज रहना चाहिए। चार्जिंग कैसा दे रहा है वो यहाँ पे आप पैराग्राफ में देख रहे हैं,
या स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखिए थ्रोटल दे रहे हैं, यहाँ प्रॉपर दिख रहा है। चलिए बाइक को यहाँ से ऑफ करते हैं, ये बाइक आ गए। लोड टेस्ट, वोल्टेज यानी कि बैटरी पर कितना लोड है वो यहाँ पे दिखा रहा है। मिनिमम लोड 11 वोल्ट, बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट। देखिए 11 वोल्ट का लोड है बैटरी के ऊपर। तो आप इस तरह से नॉर्मल टेस्टिंग कर सकते हैं बाइक के अंदर कितना लोड दिया है बैटरी पे, जिससे बाइक का बैटरी बार बार डाउन जा रहा है। बैटरी वाले फ्यूचर में आ गया, यहाँ पे है एक तागराफ फ्यूचर, ओबीडी पिन। यहाँ पे देखिए, चलिए बाइक का पहले हम बंद करते हैं। ओबीडी पिन का जो यहाँ पे सेटअप है देखिए, वोल्टेज नॉर्मल। ये जो ओबीडी का पिन है, अगर दूसरे बाइक में आप सॉकेट नहीं है तो जुगाड़ से बना रहा है जिसका सॉकेट नहीं, उसमें आपको कौन से पिन में कहां पे कितना वोल्ट है वो यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए पिन आप इधर से लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब ये भी आपको तागरा फ्यूचर मिल रहा है ओबीडी पिन का आएगा। लाइन में कितना नंबर का पिन है, 7 नंबर का पिन है, 6 नंबर का पिन है, 2 नंबर पिन है, ये सब आपको दिखा रहा है कि कितना वोल्ट किस पिन में आ रहा है। ये सब फ्यूचर आपको दूसरा किसी स्कैनर में देखने को नहीं मिलेगा। सेटअप में है, इसका लाइट कैसा रखना चाहते हैं, बीप ऑन है। उसके जस्ट बाद सेटअप में है लैंग्वेज, कौन सा आप लैंग्वेज में रखना चाहते हैं। फिलहाल इसके अंदर हिंदी नहीं दिया है, बाकी कई आपको टोटल 15 लैंग्वेज मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर हिंदी नहीं। भाई हिंदी का क्या काम है। अब उसके बाद आउट ऑफ मैनुअल, आप इस तरह से आउट ऑफ मैनुअल सेटअप कर सकते हैं। टूल सेल्फ टेस्ट, यानी इस टूल्स को अपने आप में पहले चेकअप करेगा। देखिए यहाँ पे आप डिस्प्ले टेस्टिंग, ये अपने आप में डिस्प्ले को चेकअप कर रहा है, इसका डिस्प्ले खराब है या सही है। देखिए इस तरह से डिस्प्ले को टेस्टिंग कर रहा है, अपने आप को मशीन चेकअप कर रहा है। ये उसके बाद दूसरा है कीपैड टेस्ट, यहाँ पे आके बाद कीपैड टेस्ट, कोई बटन को आप चेक कर सकते हैं। ओके का बटन है, लेफ्ट का बटन काम कर रहा है, राइट का, अपर डाउन, बाइक, F1 F2। आप इस तरह से 1 2 4 5 6 7 8 आठों बटन को आप आसानी से चेकअप कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कोई बटन काम नहीं करेगा तो वो भी इसके अंदर बता देगा। अभी हम इसको LED टेस्ट, यानी इसका लाइट को टेस्टिंग कर रहा है। देखिए सभी लाइट को यहाँ पे चेकअप कर रहा है, कोई लाइट में फॉल्ट है या क्या है। देखिए सभी लाइट इसका चेकअप कर रहा है। तो अपने आप में मशीन को टेस्टिंग करने के लिए भी एक तागरा फ्यूचर है जो कि दूसरा स्कैनर में नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे अबाउट है, अबाउट में इसका वर्जन जो है वो दिखा रहा है, अप टू डेट मोड। इसको आप अप टू डेट भी कर सकते हैं। फिलहाल अप टू डेट का कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हम लोग कहाँ पे थे, सेटअप में, अप टू डेट मोड, सेलेक्ट ECU। देखिए बाइक को अभी स्कैन कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है ECU को। ECU का क्या नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, प्लीज वेट। देखिए ये नंबर आपको दिखा दिया। उसके बाद 8वां फ्यूचर है F1 शॉर्ट की, ऑक्सीजन सेंसर सब यहाँ पे चेकअप कर सकते हैं। भाई इतना तागड़ा फ्यूचर है। उसके बाद 9वां फ्यूचर F2 शॉर्ट की, F2 में क्या क्या काम कर रहा है वो सब आप यहाँ से चेकअप कर सकते हैं। इतना फ्यूचर है। अब चलिए ये तो हो गया नॉर्मल में, अब F1 F2 देखिए, और एक आपको और तागड़ा फ्यूचर मिलेगा। देखिए ये तो हो गया चैप्टर 1 में इतना सेटअप था। डायरेक्ट F1 को पुशअप करेंगे तो F1 में कोई नहीं, F2 को डायरेक्ट आप पुशअप कीजिएगा। बाइक का बैटरी कितना वोल्ट चार्ज है वो आपको दिखाएगा डायरेक्ट F2 को प्रेस करने के बाद। उसके जस्ट बाद फिर से हम चैप्टर नंबर 2 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में रीड DTC, क्लियर DTC, AML, ECU इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हैं। देखिए काफी तगड़ा तगड़ा फ्यूचर मिलेगा द OBD किंग के अंदर। उसके जस्ट बाद लाइव डाटा यहाँ से आप देख सकते हैं, कौन सेंसर वर्किंग में, कौन सेंसर वर्किंग में नहीं है। इसको चलाना बिल्कुल आसान है। रिव्यू डाटा पे क्लिक करते हैं। देखिए रिव्यू डाटा ना आप चले जाइएगा तो यहाँ पे फॉल्ट कोड आप दीजिएगा, क्या फॉल्ट कोड है वो दिखाएगा, कौन सेंसर वर्किंग में है वो सभी आपको दिखलाएगा। देखिए यहाँ पे इनटेक एयर कंट्रोल सर्किट कितना ओपन है, अबाउट थ्रोटल पोजीशन कितना ओपन है, लोड ऑक्सीजन सेंसर पे कितना है, ऑक्सीजन सेंसर आउटपुट कितना दे रहा है,
आपको इससे पहले वाला स्कैनर में तो नहीं मिल रहा था। अब इसको बैक आते हैं, दूसरा में है रिकॉर्ड डाटा। इसके अंदर जो डाटा रिकॉर्ड है वो आप यहाँ से चेकअप कर सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर तो कुछ भी हम डाटा रिकॉर्ड नहीं किए हैं। ऑक्सीजन सेंसर टेस्टिंग, आप यहाँ से डायरेक्ट ऑक्सीजन सेंसर को चेक कर सकते हैं। देखिए अगर ऑक्सीजन सेंसर खराब रहेगा तो आपके बाइक में सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आएगा माइलेज का एंड मिसिंग का। ऑक्सीजन सेंसर में टेस्ट वोल्टेज, मिनिमम लोड कितना है, मिनिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, स्टार्टअप ओके है, यूनिट भी है। आप इस तरह से आप सभी एक एक फीचर आप इसके अंदर टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कलर प्रिंट, अगर आपके पास प्रिंटर है तो इस डाटा केबल इसके अंदर ऐड कीजिए। ये आपको अलग से लेना पड़ेगा डाटा केबल प्रिंटर के लिए। डाटा केबल ऐड कीजिए, बाइक के अंदर जो फॉल्ट है उसको आप डायरेक्ट प्रिंट करके निकाल सकते। देखिए नो डाटा अवेलेबल लिखा रहे हैं, डाटा केबल इसके अंदर ऐड नहीं। मुझे प्रिंट का कोई आवश्यकता नहीं पड़ा, इसलिए मैं प्रिंटर विंटर का चक्कर में नहीं रहता। जो भी फॉल्ट रहता है आपको दिखाया है लाइव प्रूफ, यहाँ से स्कैन करना है, जो फॉल्ट है आपको क्लियर दिखाएगा, तुरंत उस प्रॉब्लम को मिनटों में सॉर्ट आउट कीजिए पार्ट नंबर से। तागड़ा इसके अंदर फ्यूचर है ओबीडी किंग 300, और यहाँ पे सभी में एक एक लाइट भी दे रखा है। क्या फॉल्ट है लाइट जलेगा, ओके है तो ओके है, कोई फॉल्ट है तो रेड जलेगा। आप इस तरह से नॉर्मल इस स्कैनर को चलाना बिल्कुल आसान है। देखिए तागड़ा फ्यूचर इसके साथ ये भी मिल रहा है, कुछ इस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी का आपको टूल मिल रहा है जो कि स्कैनर के साथ ही मिल रहा है। स्कैनर से तो आप ओबीडी केबल से तो आप बैटरी चार्जिंग टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप सॉकेट को यहाँ से खोलिए, केबल सेट कर दीजिए, डायरेक्ट इस कोड को इसके अंदर ऐड कीजिए, प्लस टर्मिनल को प्लस में ऐड करना है, माइनस को माइनस में ऐड करना है। देखिए इसके अंदर आ गया लाइट, डायरेक्ट ऐड कर दिए। आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देखिए, स्टार्ट किए, डायरेक्ट आना है बैटरी में, बैटरी चार्जिंग टेस्टिंग। डायरेक्ट आप इस सॉकेट की मदद से चार्जिंग टेस्टिंग कर सकते हैं। 2500 आरपीएम पे थ्रोटल देना है, थ्रोटल दे रहे हैं। देखिए आरपीएम अभी मशीन को मिल गया और यहाँ पे चार्जिंग टेस्टिंग कर रहा है। देखिए बाइक का बैटरी चार्जिंग वोल्टेज क्या है सभी यहाँ पे दिखा रहा है। वोल्टेज चार्जिंग इन नॉर्मल, चार्जिंग बाइक का सही है। उसके बाद बाइक आते हैं सेटअप टेस्ट। देखिए स्टार्टिंग द इंजन, स्टार्ट द इंजन, वोल्टेज इंफॉर्मेशन मोमेंटिंग। यहाँ पे देखिए वोल्टेज का इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट, मिनिमम 13 वोल्ट है, मैक्सिमम 14 वोल्ट रहना चाहिए। उसके बाद बैटरी का चार्जिंग अभी सही है। देखिए यहाँ पे रेड डीटीसी ऊपर नीचे पैराग्राफ भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इससे बैटरी का चार्जिंग टेस्टिंग कर सकते हैं। स्पेशल फीचर ये मिल रहा है, और साथ ही ये आपको 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर में भी काम आएगा। और किसी 4 चक्का में बैटरी चार्जिंग के लेकर समस्या तो डायरेक्ट आप इस स्कैनर के मदद से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं, अगर आप लोग अभी इस मशीन को बाय करना चाहते हैं तो दिए हुए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर पे हमें फटाफट से मैसेज कीजिए, हमारा टीम आपको बहुत जल्द रिप्लाई दे देगा। इस नंबर पे आप कॉल वॉल करके परेशान नहीं कीजिएगा।